थोड़ा बहुत तो समझ मुझे इंडस्ट्री के बारे में आ चुका है। जैसे स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक अ हेडलेस चिकन। बहुत सारी न्यूज़ ऐसे बहुत सारा आया था कि कुछ नहीं मिलेगा बट देन आई एम हियर डूइंग थिंग्स एंड वाई टू डिस्कस समथिंग जो पास्ट में हो चुका है। लेट द बायगॉन्स बी द बायगॉन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह और मैं आपको बता दूं आज मेरे साथ जुड़ गई है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड लड़की जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। मैं बात कर रही हूँ प्रतीक्षा की। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक्षा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आ गई हैं आप परिणीति में। काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर क्योंकि ऑनगोइंग शो में एंट्री ले रहे हो। क्या फील हो रहा है? Obviously, I'm very excited and nervous too because जैसे आपने बोला कि it's a big responsibility, But then हाँ, मतलब हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए लेंगे. We'll keep that in mind and we'll work towards it. So yeah. ऑल्सो प्रतीक्षा, जब आप एक टीआरपी में रहने वाले शो में एंट्री लेते हो, सो किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है? आपको क्या लग रहा है एज अ आर्टिस्ट, क्या फील होता है आपको? आई थिंक यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग बिकॉज मेरा जो फर्स्ट शो था वहीं से हमने स्टार्ट किया, तो मैं बीच में से लीप्स ही किया है मैंने। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 शो मेरे जो हुए उसमें मैं लीप्स में ही गई हूँ। सो आई थिंक नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। आई नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। सो या आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड टू इट। सो लेट्स सी, आई विल वर्क एंड आई विल गिव माई बेस्ट। सो आगे अभी देखते हैं क्या होता है। ऑल्सो प्रतीक्षा, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया आपने। क्या किसी शो का आपको ऑफ़र आया था या फिर आपने खुद से ही मतलब लंबा टाइम लिया, ब्रेक लिया कि हाँ कुछ अच्छा मिलेगा तो ही जाना है? ऑब्वियसली मुझे शो के ऑफर्स तो आए थे, बहुत सारे आए थे। एंड आई थिंक 3 कैसे को ख़त्म होते 3 महीने बाद मुझे शो मिला है। सो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा वेट करना था बिकॉज मुझे थोड़ा मूवीज़ के और जाना था। सो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, बट देन जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट। आई मीन इट्स अ बिग शो, बिग प्रोडक्शन हाउस, सो वाई नॉट। सो इसलिए मैंने ऐसे चांस दिया। वरना शोज तो आए थे बट आई वॉज नॉट कीन ऑन डूइंग इट। सो इसलिए इसके लिए मैंने हाँ बोल दिया बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन नोज बालाजी। सो या सो जब आपको अप्रोच किया गया, व्हाट वाज दैट मोमेंट? मतलब और कितना टाइम लगा आपको शो को हाँ कहने के लिए? ऑब्वियसली आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और जब मुझे अप्रोच भी किया गया था उस टाइम पे भी इवन मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स थे कि शुड आई से येस और शुड आई वेट। मैंने सोचा, एक दिन लिया, फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने डिस्कस किया सबके साथ। फिर मैंने सोचा दैट ठीक है, वाई नॉट, अभी कर लेते हैं। अच्छा शो है बिकॉज इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी, राइट? सो वाई नॉट। सो किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है आपका एंड कितना रिलेटेबल है आपसे या फिर एकदम ही हटकर है कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है मुझसे, एकदम ही हटके है। बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ। एंड निशा जो है वो एकदम आउट देयर है, मतलब फुल ऑफ हर सेल्फ। उसका एटीट्यूड लेवल अलग है एंड वो खुद को बहुत ही ज़्यादा मानती है और दूसरों को बहुत कम मानती है। सो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो वो ऑब्वियसली मेरी तरह कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड मैं बहुत अलग हूँ। बट देन येस, आई थिंक आई एम रेडी टू डू इट बिकॉज मेरे पिछले शो में भी मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था, बट स्टिल आई डिड वेल। सो आई थिंक आई एम रेडी फॉर दिस एज वेल। शो में पारस भी आपके साथ रहने वाले हैं, तो क्या मतलब उनके साथ अभी तक कोई सीन हुआ है आपका या मॉक शूट या कुछ हुआ है? नॉट रियली, मतलब हम लोग टेस्ट के टाइम पे मिले थे। सो वही हाई बाय, उसके बाद तो इतनी बातें हुई नहीं है उससे। आप दोनों के बीच में एक चीज़ तो काफ़ी कॉमन है, दोनों इससे पहले एक ही प्रोडक्शन में काम किए हो। यस यस यस। वो हम दोनों के बीच में ऑब्वियसली कॉमन है। सो कोई डिस्कशन आप दोनों के बीच में? एक्चुअली हमारी उतनी बात हुई ही नहीं है अब तक बिकॉज एज आई सेड कि हम लुक टेस्ट में मिले थे एंड हाई बाय, दैट्स इट। उसके अलावा अभी तक उतनी बात हुई नहीं है। एंड वाई टू डिस्कस समथिंग जो पास्ट में हो चुका है। लेट द बायगॉन्स बी द बायगॉन्स। आगे बढ़ते हैं अभी। सो या अभी तक एंड आई डोंट थिंक सो हम बात भी करेंगे उस टॉपिक पे बिकॉज वो हो चुकी है। सो बाय। बट स्टिल प्रतीक्षा, जब एक हम कोई शो कर रहे होते हैं ना तो एक होप रहती है दिल में, और जब अच्छा जा रहा होता है ना तो बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ खुश होता है। बट अचानक से जब कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आती है ना तो वो भी एक अलग ही अपने लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करके जाती है। सो प्रतीक्षा के लिए वो सारी, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो आपके लिए क्या था जब आपको एक झटके से मतलब आपको पता चला कि हाँ आप इस शो का सो एंड सो शो की आप पार्ट नहीं रहेंगी? तो क्या था आपके माइंड में, कितने दिनों तक वो चीज़ें आपके दिमाग में थी और दिल में थी? ऑब्वियसली वो चीज़ जो हुई, जो भी था, वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं था एंड मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट था तो मेरे लिए तो थोड़ा ज़्यादा था। बट देन आई थिंक कि
ओवरकम मैंने कर लिया था. इट वाज वेरी डॉन्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक उसके 2 महीने बाद तो मुझे शो मिल गया था, तो मुझे टाइम भी नहीं लगा मूव ऑन होने के लिए. एंड अभी भी आप देख सकते हो कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ. सो अभी तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम वेरी हैप्पी. सो आई फील ग्रेटफुल बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ ऐसे बहुत सारा आया था कि कुछ नहीं मिलेगा, बट देन आई एम हियर डूइंग थिंग्स. ऑल्सो सबसे ज़्यादा हेडलाइंस तो आपने बहुत सारी देखी थी, बट सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी हेडलाइन थी जिसके वजह से आपको हिट हुआ था वो? क्योंकि हम लोग कई बार होता है चीज़ें इग्नोर करते, बट कुछ एक वो चीज़ होती है ना जो हमारी नर्व्स में कहते हैं ना घुस जाती है सुई की तरह, तो वो कौन सी हेडलाइन थी वो? एक्चुअली एवरीथिंग अबाउट इट. एज आई सेड, ये मेरा फर्स्ट था. सो नया ऐसा भी नहीं था कि मुझे 5-6 महीने हुए थे या फिर मैं इंडस्ट्री में बहुत पुरानी थी. नया था, तो जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग था. बट इट्स ओके. आई मीन मेरी फैमिली मेरे साथ थी, भगवान जी मेरे साथ थे. एंड जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ सिर्फ अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है. एंड आई थिंक दिस इज़ द रिजल्ट जो है. सो या लिंकअप रूमर्स भी आपके काफ़ी आ गए थे उस वक्त, तो उस पर क्या कहना है? प्रतीक्षा, आप और शहजादा के बीच में फिर क्या डिस्कशन होता था जब आप लोग ये सब कुछ पढ़ते थे? हम लिटरली हंसते थे दोनों साथ में मिलके, बिकॉज वो बहुत फुलिश सा कुछ भी लिख कर आता है यार. सो ऑब्वियसली हम हंसते थे. बट एज आई सेड, लेट द बाईगॉन्स बी द बाईगॉन्स. जो हो गया है वो हो गया है. अब उस पर बात करके तो कोई फ़ायदा है ही नहीं. सो जैसे मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, आप सब भी मूव ऑन हो जाओ गाइस. सो आगे प्रतीक्षा किस तरह से देख रही हैं आपके अंदर चेंजेस, क्योंकि अब तो टाइम हो गया इंडस्ट्री में आपके लिए, खुद के अंदर क्या चेंजेस देख रही हैं आप, एंड आगे और क्या चेंजेस देखना चाहती हैं? चेंजेस एज इन, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ भी नहीं आता था. आई वॉज हैविंग नो आइडिया, ज़ीरो आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री. बट नाउ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है. एंड आई थिंक आई एम अ लर्नर. सो मैं जिसे भी देखती हूँ, जो भी एक्टर परफॉर्म कर रहा है, सो मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखती हूँ. बिकॉज आई हैव दैट हंगर इन मी कि मुझे सीखना है. सो वो सबको देखकर या फिर सबको ऑब्जर्व कर कि ओके ये ऐसा करना है या फिर वो वैसा करना है, तो वो सब सीख कर अभी और बहुत कुछ सीखना है. अभी तो कितने 1 साल 2 साल भी नहीं हुए हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी अक्टूबर में 2 साल हो जाएगा. सो बहुत कुछ सीखना है. बट हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ मुझे इंडस्ट्री के बारे में आ चुका है. जैसे स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक अ हेडलेस चिकन. अभी थोड़ा सा मुझे पता है कि ओके ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है. सो अभी थोड़ी आइडिया है मुझे. कई सारे एक्टर्स का ऐसा कहना है कि इंडस्ट्री की जो फ्रेंडशिप होती है वो सिर्फ दिखावे की होती है. प्रतीक्षा ने कितना वो चीज़ें एक्सपीरियंस की? अगेन मेरा एक्चुअली पहले से ही फ्रेंड्स नहीं रहे हैं. इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं कभी. एंड अभी भी मैं इधर हूँ तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स अगेन 1-2 ही रहेंगे. आई मीन एक्वेंटेंसेस है, मैं बात करती हूँ सबसे. बट फ्रेंड आई कान से, बिकॉज आई थिंक आई टेक टाइम टू ट्रस्ट पीपल. मैं इतने, एज आई सेड, आई एम एन इंट्रोवर्ट. सो मुझे टाइम लगता है थोड़ा ओपन अप होने में. और मैं सबके साथ जाकर ऐसे ओपन अप होकर बात नहीं कर सकती. सो आई टेक टाइम. सो अगेन अभी मेरे फ्रेंड्स ऐसे कोई है नहीं, 1-2 है बस. सो या ऑल्सो आपके फैंस ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया प्रतीक्षा. मतलब हमारे भी जो इंटरव्यूज़ होते थे जब शुरू में आप हटे थे शो से, तो भी मतलब ये होता था, मतलब दूसरे के भी इंटरव्यू में प्रतीक्षा के लिए कमेंट्स आ रहे कि प्रतीक्षा को बुलाओ, प्रतीक्षा बुलाओ हम लोग. तो हमारा यही था, क्योंकि आपने देखा होगा हेडलाइंस में आया था ऐसा कि काम नहीं मिलेगा आपको, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको बालाजी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. कितना ग्रेटफुल फील कर रहे हो लास्टली, एंड क्या मैसेज है आपका फैंस के लिए? वेरी वेरी ग्रेटफुल यार. आई मीन आई फील कि जितना प्यार मुझे अभी से ही मिल रहा है, एज आई सेड कि मुझे 2 साल भी नहीं हुए इंडस्ट्री में. सो थैंक यू सो मच गाइज़. एंड मैं हमेशा मेरे फैंस को यही चीज़ बोलती हूँ कि आप सब है इसलिए मैं हूँ. अगर आप सब नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होती. सो थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच. एंड आई विल मेक श्योर कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे मेहनत करके अच्छा काम करूँ आप सबको खुश करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच गाइज. आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. धमाल मचा दो. थैंक यू सो मच.